हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज पढ़ने वाले हैं एक और प्यारा चैप्टर। अभी तक हमने पढ़ा क्या है, पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स पढ़ लिए हैं, हमने पढ़ लिया वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब बारी है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्यार से बोलेंगे हम इसको चेंज इन PSR। ठीक है, अब बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, कंसेप्चुअली ये चैप्टर महा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आने वाले जो भी चैप्टर्स हैं वो सब रिकंस्टिट्यूशन की कैटेगरी में आते हैं। तो रिकंस्टिट्यूशन की शुरुआत कहां से हो रही है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर से। तो ये बनेगा सबका बेस, और ये अगर आपको आता है तो आगे आप एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, सारे तरह के चैप्टर्स के लिए अकाउंटिंग आप इजीली कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि रिकंस्टिट्यूशन क्या होता है और पूरा बेस बनाना शुरू करते हैं। तो रिकंस्टिट्यूशन के बारे में अगर हम बात करें तो रिकंस्टिट्यूशन क्या है? रिकंस्टिट्यूशन है एनी चेंज। रिकंस्टिट्यूशन क्या है? एनी चेंज। किसमें? सर बदलते तो सब कोई रहते हैं ना। तो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर कोई भी चेंज हो जाए उसको हम रिकंस्टिट्यूशन बोलते हैं। ठीक, अब ये एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप क्या है? अरे पढ़ा तो था, पार्टनरशिप डीड वही होता है, याद है ना? भूले तो नहीं? पार्टनरशिप डीड। ओके, फिर बात करते हैं कि सर ये आपने बता दिया कि अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर कोई भी चेंज आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिकंस्टिट्यूशन बोलते हैं। सर थोड़ा सा ये तो अकाउंट वाली बातें हो गई, अब थोड़ा सा बताओ ये रिकंस्टिट्यूशन इंग्लिश हिंदी वाली बातें करो, लैंग्वेज वाली बात करो। तो बेटा कंस्टिट्यूशन वर्ड जो बना है वो किससे बना है? कंस्टिट्यूट से बना है। कंस्टिट्यूट मतलब किसी चीज को बना देना। ठीक है, रिकंस्टिट्यूशन मतलब दोबारा बनाना। अब दोबारा क्यों बनाना पड़ रहा है? क्योंकि कोई चेंज हुआ है। ठीक है, कोई भी चेंज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल इसी चैप्टर की बात करें तो क्या है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भाई एक ऐसी चीज है जो एग्रीमेंट के अंदर लिखी जाती है कि भाई किस तरीके से पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो अगर यही मैंने चेंज कर दिया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर दिया, दैट मींस कि मैं किसको चेंज कर रहा हूं? मैं चेंज कर रहा हूं पार्टनरशिप डीड को, एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप को। ठीक है, तो ये एक तरह का क्या हो गया? रिकंस्टिट्यूशन हो गया। अब आगे क्या है, चलो एग्जांपल के थ्रू ही समझ लेते हैं कि रिकंस्टिट्यूशन का एग्जांपल क्या है। तो मैंने पहला क्या बताया? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। फिर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। सर ये कैसे रिकंस्टिट्यूशन? भाई अगर मान लो ए और बी दो पार्टनर है, सी को भी एडमिट कर लिया उन्होंने एज अ न्यू पार्टनर, तो अब बताओ कि जो पहले से एग्रीमेंट है वो क्या चल पाएगा? क्योंकि जो एग्रीमेंट है वो सिर्फ ए और बी दो लोगों के बीच में है। तो जो शर्तें लिखी गई हैं, राइट्स, ड्यूटीज, लाइबिलिटीज इन पार्टनरशिप डीड जो लिखा गया है वो सब क्या है? वो सब के सब सिर्फ दो लोगों के लिए लिखा गया है। ठीक है, और उन्हीं दो लोगों ने, ए और बी ने साइन किया था, तो वही बाइंड होते हैं। सी को ऐसे ही नहीं रख सकते, हमें उसके साथ भी एग्रीमेंट करना पड़ेगा, और हमें इस एग्रीमेंट को हटा करके एक नया एग्रीमेंट दोबारा से बनाना पड़ेगा, दोबारा बनाना पड़ेगा, रिकंस्टिट्यूट करना पड़ेगा। भाई समझ में आ रही है बात? जिसके अंदर ए बी सी तीनों ही पार्टनर्स हो। तो अब एडमिशन की वजह से भी क्या हुआ? दोबारा से रिकंस्टिट्यूशन हुआ। ऐसे ही रिटायरमेंट या डेथ के केस में भी अगर हम बात करें तो कोई पार्टनर का क्या हो जाता है? रिटायर हो जाता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में अब पार्टनरशिप में एक पार्टनर कम हो गया। तो मान लो ए की डेथ हो जाती है और बी और सी बचते हैं, तो अब रिकंस्टिट्यूशन होना तय है, क्योंकि अब सी और बी और सी के बीच में ही क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए। और जो ए है जिसकी डेथ हो गई, जो रिटायर हो गया, उसका हिसाब किताब करके उसको लौटा देना है। ठीक है, जो भी उसका पैसा बनता है। सर डेथ के केस में बताएंगे, चैप्टर है आगे। तो ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। फिर बात करते हैं, एक पांचवा पॉइंट और आता है, अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप, टू और मोर पार्टनरशिप्स। अब ये क्या है सर? अमलगमेशन क्या होता है? अमलगमेशन का मतलब होता है मर्ज हो जाना, मर्जर, उसको बोलते हैं हम अमलगमेशन। ठीक है, किसका? दो या दो से ज्यादा पार्टनरशिप फर्म का। अब एबीसी एक पार्टनरशिप फर्म है, XYZ की एक पार्टनरशिप फर्म है, दोनों चाहते हैं मिलकर के एक हो जाए पार्टनरशिप। तो अगर ऐसा होता है तो दो अलग अलग एग्रीमेंट्स चल रहे थे, अब उनको खत्म करके एक नया एग्रीमेंट बनेगा ही बनेगा। तो आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि रिकंस्टिट्यूशन क्या होता है पार्टनरशिप फर्म का। अच्छे समझ में आ गया, मतलब इमेजिन कर पाओ। ऐसे आ करके लिखा है, बोल दिया, बुक में लिखा है, बता दिया, उससे कुछ नहीं होता। आप इमेजिन कर पाओ चीजों को एक्चुअल में कि बिजनेस में कैसे अकाउंटिंग हो रही होगी, ऐसा क्या हो रहा होगा जिस वजह से ऐसा करना पड़ रहा है। ठीक है, तब जाकर किसी सब्जेक्ट में मजा आता है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। लेकिन अब ये सारी बातें तो हम देखो नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ लेंगे।
ठीक है, ये सारी बातें नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ लेंगे, लेकिन अभी हमारा मेन मुद्दा क्या है, यही है। अब ये रिकंस्टिट्यूशन है तो बाकी सारे भी तो रिकंस्टिट्यूशन है, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ चेंज आ जाएगा, लेकिन बेस तो यही बनेगा। तो जो हम इस रिकंस्टिट्यूशन में पढ़ रहे हैं वो बाकी रिकंस्टिट्यूशन में भी पढ़ना है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना, एंड तक पढ़ना, सही से पढ़ना, और जब पढ़ ही रहे हो तो सेशन को शेयर कर देना ताकि बाकी बच्चे भी पढ़ सके। ठीक है, चलिए आइए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सैक्रिफाइसिंग या फिर गेनिंग रेशियो की। अब बहुत सिंपल सी चीज है कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, जो हमारे चैप्टर है, अगर वो चेंज हो रहा है तो उस केस में क्या होगा कि चेंज होने का मतलब क्या है। सबसे पहले तो देखो, जिस सिचुएशन में मैं हूं या तो उससे अच्छी सिचुएशन हो जाए, उससे बुरी सिचुएशन हो जाए, दोनों ही चेंज कहलाते हैं। तो अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया कि जिस हिसाब से मुझे प्रॉफिट मिला करता था वो बदल चुका है, तो बदलने का मतलब क्या कि वो शेयर जो मुझे मिलता था, या तो वो शेयर मुझे अब ज्यादा मिलेगा या फिर वो मुझे कम मिलेगा। अगर मुझे ज्यादा मिलेगा वो मैं क्या कर रहा हूं, गेन कर रहा हूं, फायदा फायदा फायदा। और अगर मेरे को जो मिलता था उससे कम शेयर मिलने वाला है तो अब क्या हो गया, नुकसान हो गया मेरा, सैक्रिफाइस कर दिया मैंने अपने शेयर को। ठीक है, तो इनके फॉर्मूले देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे साथ साथ। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, सैक्रिफाइस कब करता है इंसान, सिंपल सी चीज है कि अब भी मैं बढ़िया था, अब इससे बुरी सिचुएशन हो गई, दैट मींस मैंने कुछ खो दिया। दैट मींस के पुराना जो भी मेरे पास था, इससे पहले जो था, ओल्ड जो था मेरे पास, वो बढ़िया शेयर था, लेकिन अब जो मेरे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है नया वाला, वो कम है। और अब हमें मैथमेटिक्स के टीचर्स क्या सिखाते थे, जब हम माइनस करना सीखते थे, सब्ट्रैक्ट करना सीखते थे, छोटे छोटे थे, वो बताते थे कि बेटा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस होती है। दैट मीन्स कि हमारा पुराना शेयर ज्यादा था तो वो पहले लिखा जाएगा, रटने की भी जरूरत नहीं, कॉमन सेंस पे चल सकते हैं हम भाई। तो रेशियो क्या, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या बना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड ज्यादा था और उसमें से माइनस करा न्यू शेयर, तो जो बचा वो नुकसान था हमारा। फिर बात करते हैं गेनिंग रेशियो की। गेनिंग रेशियो क्या है कि भाई अब जो है हमारे पास नया नया वो ज्यादा है और जो पहले था वो कम था। ठीक है, तो न्यू शेयर ज्यादा था इसलिए आगे लिख दिया माइनस ओल्ड शेयर, तो जो ये ज्यादा था, ओल्ड शेयर कम था, अब जो बचा वो फायदा है हमारा, गेन हुआ है। बात समझ में आ रही है, रेशियो समझ लिए होंगे कि कैसे सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है, बहुत आसान है, क्वेश्चन करके देख लेते हैं, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो, तो अमित और सुमित दो पार्टनर्स हैं। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इनका, 2:1 का रेशियो है। इट वाज डिसाइडेड बाय देम टू शेयर प्रॉफिट इक्वली, कह रहे कि अब से हम बराबर के हिस्सेदार हैं। इक्वली का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से, अमित और सुमित दो पार्टनर है, तो इक्वली का मतलब क्या, 1:1, तेरा जो वही मेरा, 1:1 का रेशियो होगा। अब ये 1:1 का रेशियो क्या है मेरे भाई, 1:1 का मतलब होता है 1-2, अब मतलब 2 रुपए हुए तो 1 रुपए मेरा और 1 रुपए तेरा, तो 1/2 और 1/2 ये शेयर है। अगर मान लो पार्टनर होते 3 ABC और कहते हैं इक्वल शेयर, तो इक्वल शेयर ABC का अगर हम देखें तो फिर क्या था, 1:1:1। सर यानी 1/2 1/2 1/2, नालायक, ऐसे नहीं होता बेटा, 1/2 1/2 1/2 नहीं है। अब इसका मतलब क्या है कि जो भी होगा उसके 3 टुकड़े होंगे और 3 में से 1 टुकड़ा इसको मिलेगा, तो 1/3 1/3 और 1/3। तो इक्वल शेयर क्या होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से, 4 होंगे तो 1/4 1/4 1/4, दैट मीन्स इक्वल बटना चाहिए। तो हमें क्या निकालना है, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो का रेशियो निकालना है। अब मैं आपको पहले ही एक चीज बताऊं कि जब हम कुछ कर रहे होंगे तो हमें क्या पता गेन हुआ है सैक्रिफाइस हुआ है, वो तो कैलकुलेट करने के बाद पता चलेगा ना। तो हम नॉर्मली क्या करेंगे, हम कोई भी एक फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैं इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाऊंगा। ठीक है, देखते चलो सॉल्यूशन कर रहे हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा भाई, ओल्ड शेयर या फिर ओल्ड PSR माइनस न्यू PSR, यही तो होता है, अभी बताया था। अब अमित के बारे में बात करें तो अमित का फॉर्मूला लिख के ना ऐसे अच्छी इमेज बन जाती है जो चेक करने वाला है आपका एग्जाम, तो इसे फॉर्मूला जरूर लिखा करिए, चाहे कितना ही हलवा टाइप का फॉर्मूला हो। क्या सर ये फॉर्मूला तो उसको भी पता होगा, क्या लिखना, नहीं ऐसा मत सोचो, लिखो। तो ओल्ड शेयर क्या है, कह रहे 2:1 का रेशियो है, 2:1 का मतलब 2-3 चीज, मतलब देखो 2 और 1 3, तो अगर कोई भी प्रॉफिट होगा उसका 3 टुकड़े होंगे, 3 में से 2 अमित को मिलेंगे और 1 सुमित को मिलेगा। तो अमित के हिस्से में क्या आ रहा है, 2/3
3 आ रहा है। और अब क्या हो गया, अब इक्वल इक्वल हो गया, दो पार्टनर है, 1/2 और 1/2। तो इसको अब न्यू शेयर माइनस कर दो, 1/2 मिलेगा। तो इसने क्या किया, सेक्रीफाइस करा, गेन करा, अभी पता चल जाएगा। 3 और 2 का एलसीएम लिया, 6 बना दो इसको, इसको 6 बना दिया, तो इसको 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करें, ऊपर भी 2 से कर दो 4, और यहाँ पे माइनस करो 3। तो भाई हमने क्या करा, 1/6 हमारा आंसर आ गया। अब ध्यान से देखो अमित, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, एलसीएम लेकर के माइनस करा, आंसर आ गया 1/6। फिर बात करते हैं सुमित की। सुमित का अगर 3 हिस्से थे तो उसमें से एक हिस्सा इसको मिलना था, पुराना वाला शेयर जो इसका है, लेकिन अब जो न्यू शेयर है वो 1/2 बराबर का हिस्सेदार है। एलसीएम का है 6 आया, 2 आया और -3 हुआ। सर ये तो माइनस में आ रहा है, सर माइनस में आ रहा है। बेटा माइनस में लिखो ही मत। मैं कहता हूं कि आपने अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया और आपका आंसर सिंपल सा सीधा सीधा आया तो वो सैक्रिफाइसिंग ही है। लेकिन अगर आपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया और आपका जो आंसर है वो माइनस में आया, तो अब वो तो गड़बड़ हो गई ना। यानी माइनस में आया इसका मतलब क्या, नेगेटिव आया, यानी ये सैक्रिफाइसिंग नहीं, गेन है। यानी माइनस में आने का मतलब क्या, कि ओल्ड शेयर क्या था, कम था, और अब जो नया शेयर मिल रहा है वो ज्यादा है। ये तो फायदा है भाई। ये क्या है, फायदा, ये गेनिंग गेनिंग गेनिंग। क्या हो गया भाई, गेनिंग रेशियो है ये, इसने गेन किया है। माइनस में आने का मतलब क्या, कि जो ये संख्या है, जो न्यू शेयर है वो ज्यादा था, और न्यू शेयर ज्यादा होने का मतलब क्या, कि पहले कम मिलते थे अब ज्यादा मिल रहे, यही तो गेन है। और ये क्या है, सैक्रिफाइस लिख दो। आई होप जो बच्चे देखो बिल्कुल एकदम शुरू से पहली बार पढ़ रहे हो, जिनको शायद ये भी लगता है कि सर हमें तो मैथ्स में इतनी भी प्रॉब्लम है, तो बेटा इससे सरल, इससे आसान, इससे बढ़िया तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा। बहुत इजी है। मैं हर तरह के स्टूडेंट से मिला हूं, पढ़ाया है उनको। बस एक ही चीज समझ में आती है कि बहुत ही सिंपल कर दो। और फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो मुझे पता है कि क्या हो रहा है, हमारा ना माइंड ब्लॉक सा हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि आपके लिए मैं कुछ बोल रहा हूं, कहीं ना कहीं मैं भी उस दौर में कभी ना कभी रहा होऊंगा, कि जब समझ में नहीं आता हमारा माइंड ओपन ही नहीं होता उस चीज को लेकर के। बिल्कुल नॉर्मल लाइफ से कनेक्ट करके मैंने आपको बताया, वैसे ही आपको पढ़ना है। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन ये रहा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप क्या करो भाई, वीडियो को यहीं पे पॉज करके अभी क्वेश्चन करके देखो, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। दिस इज द वे जिससे हम पढ़ सकते हैं, कॉन्फिडेंटली अच्छे से आगे परफॉर्म करेंगे, है ना। तो अगर आपने पॉज करके इस वीडियो को ये क्वेश्चन कर लिया है तो बहुत बढ़िया। अब मेरे साथ करो इसको, है ना, मतलब मैच कर लेना, और जिन्होंने नहीं किया वो मेरे साथ साथ कर लो। तो कह रहे आशीष, आकाश और अखिल 3 पार्टनर है। ठीक है, इनका रेशियो क्या बताया, इनका रेशियो बताया 5:3:2 का। ओल्ड रेशियो ये हो गया। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन फ्यूचर। फ्यूचर में कह रहे हैं कि हम प्रॉफिट बांटना चाहेंगे अब आगे से 2:1 के रेशियो में। ये न्यू शेयर है, न्यू पीएसआर। ठीक है, ये ओल्ड है। तो कह रहे कैलकुलेट करके बताओ सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो। तो लगाओ सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, आशीष क्या है ओल्ड रेशियो, 5 और 3 8 और 2 10, यानी 10 जो भी प्रॉफिट होगा उसको 10 टुकड़े होंगे और 5 मिलेंगे आशीष को 10 में से। ठीक है, आशीष के बाद आकाश, आकाश को 10 में से 3 टुकड़े मिलेंगे, और अखिल को 10 में से 2 टुकड़े मिलेंगे। ये तो हो गया इनका ओल्ड रेशियो। माइनस कर दो इनमें न्यू रेशियो क्या है इनका। तो अखिल, अब क्या होगा देखो, आशीष, आकाश और अखिल की बात हो रही है। कह रहे अब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये है कि जो भी प्रॉफिट होगा उसके 2 और 2 4 और 1 5 टुकड़े होंगे, और 5 में से 2 मिलेंगे आशीष को, 5 में से 2 मिलेंगे आशीष को, 5 में से 2 मिलेंगे आकाश को, और 5 में से 1 मिलेगा अखिल को। ठीक है, ये है हिसाब किताब सारा। एलसीएम 10 आ जाएगा। ठीक है, ये 5 का 5 रह गया, ये डबल हो चुका है। यहाँ पे क्या आया फिर, 1/10 आया। अब देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे थे, उसका फॉर्मूला लगाया था और हमारा आंसर पॉजिटिव आया। दैट मीन्स के सैक्रिफाइस हुआ है, सैक्रिफाइस
हुआ है। आकाश की बात करते हैं, आकाश का भी एलसीएम क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 आया, ये 3 का 3 रह गया, और ये क्या हो गया भाई, 4 हो गया। इसका क्या आया भाई, 3 में से 4 गए तो माइनस का 1 बचा, माइनस का 1/10, तो गेन सीधे लिख दो, गेन है ये, माइनस लिखने की जरूरत नहीं। ठीक, फिर बात करते हैं इनकी, तो यहाँ पे क्या आ रहा है भाई, 10, ये 2 का 2 रह गया, ये 1 का 2 बन गया, यहाँ पे तो 0, कुछ नहीं हुआ, ना प्रॉफिट ना लॉस। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके भी देखें 2/10 को, तो 2 पंजे 10 यानी 2 5 10, 1/5 ही तो है, ये 1/5 ही है, दोनों को माइनस करोगे तो 0 ही आएगा। आसान है भाई, बहुत ज़्यादा आसान है, मज़ा ही आ जाएगा अगर आप करना शुरू कर दो। और अब आप कहोगे सर अभी तो चैप्टर शुरू हुआ, इजी इजी चीज़ें पहले होती है, हाँ होती हैं भाई, शुरुआत में ही किसी को एकदम हैवी चीज़ देकर के डरा के भगा थोड़ी देंगे हम। हर सब्जेक्ट, हर बुक, हर तरीके से पढ़ाई करने का तरीका ही यही है, छोटे छोटे कदम बढ़ाओ, आगे बढ़ते जाओ और सब कुछ हो जाएगा। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी इस चैप्टर में तो आ ही नहीं, आगे आगे के भी कई चैप्टर्स में आने वाली हैं। ठीक है, इसलिए इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, और इसके लेवल भी बढ़ेंगे। ठीक है, रेशियो निकालने के, अभी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब निकलेगा, इस चैप्टर में तो नहीं निकलेगा, लेकिन बहुत मजा आने वाला है। चलिए, अब इसके बाद एक टॉपिक आता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का। अब इसको समझते हैं कि अब रिकंस्टिट्यूशन हुआ है, रिकंस्टिट्यूशन मतलब कोई चेंज आया है, फिलहाल कौन सा चेंज आया है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये हुआ है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हुआ है, इसका गुडविल से क्या लेना देना। गुडविल मैंने आपको पढ़ा दिया, आई होप आपको समझ में आ चुका है कि गुडविल क्या है। गुडविल है फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। ओके, अब जिस बच्चे को गुडविल की नॉलेज नहीं है, तो भाई वो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का पूरा चैप्टर पढ़ सकता है। ठीक है, एक एक पार्ट जा चुके हैं, अगर आपको पार्ट वाइज पढ़ना है, लेकिन अगर आप माउंटेन ड्यू पी के बैठे हैं बेटा, तो आप 1 शॉट में भी ये चैप्टर पढ़ सकते हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। उसका आपको क्या कहते हैं, लिंक है वो आई बटन में, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज उसको चेक करो, उसको पढ़ो कंप्लीट। जब हर चीज यहाँ पर आपको मिल रही है, तो क्यों आप अपने आप को क्या कहते हैं कहीं और भटका रहे हो, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, अभी ये करियर बनाने का टाइम है जबरदस्त तरीके से, उसके बाद इंसान एकदम, मतलब मैं बता रहा हूँ, कॉन्फिडेंट फील करना सबसे अच्छी, कॉन्फिडेंट फील करना, फ्रीडम फील करना सबसे अच्छी फीलिंग होती है इस दुनिया में। मतलब बहुत फीलिंग्स में से सबसे अच्छी फीलिंग्स में से एक है कॉन्फिडेंट फील करना, फ्रीडम फील करना, और वो हमें कहीं ना कहीं पढ़ाई से मिल जाती है, तो इसलिए अच्छे से पढ़ो। ठीक है, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, क्यों होगा, देखो भाई, ये देखो हमारी ये टाइमलाइन है, यहां पे मान लो हम चेंज कर रहे हैं पीएसआर अपना, चेंज इन पीएसआर। अभी मान लेते हैं पहले 3-2 का रेशियो था ए और बी के बीच में, कह रहे हैं कि इस डेट से, आज यहां से चेंज हो गया, इसके बाद से 1:1 का रेशियो रहेगा। समझ में आ रही है, 1:1 का रेशियो रहेगा। अब कहने का मतलब है कि भाई पहले ऐसा था, अब ऐसा हो गया, तो इसके बीच में जो भी कुछ तो डिफरेंस होगा, सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग, तो कुछ ना कुछ रेशियो निकलेगा ही निकलेगा ना। तो कहने का मतलब है पहले प्रॉफिट कुछ और तरीके से हम बांटते थे, अब आज की डेट, आज हम करें प्रेजेंट टाइम में, इसके बाद बाद क्या है, फ्यूचर ही तो है। फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट बांटेंगे वो क्या होगा बेटा, वो 1:1 में होगा। फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट बांटेंगे, ये क्या बात हो गई, फ्यूचर प्रॉफिट, अरे गुडविल, फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट बांटेंगे, फ्यूचर में प्रॉफिट जो आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं। और गुडविल को क्या, गुडविल ही तो एडजस्ट होने वाली है अब, क्योंकि जो हमने हरकत करी है उसका असर कहां पे पड़ा है, फ्यूचर पे पड़ा है। अब जब फ्यूचर पे पड़ा तो उसको एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना। अब ए और बी, अब देखो यहाँ पे बहुत साफ साफ पता चल रहा है कि अगर 5 रुपए प्रॉफिट होगा तो 3 रुपए इसको मिलेगा और 2 रुपए इसको मिलेगा। लेकिन अब अगर हम बात करें कि 5 रुपए प्रॉफिट होगा तो 2.5 रुपए इसको मिलेगा और 2.5 रुपए इसको मिलेगा, तो इसका मतलब क्या कि ए का भाई 50 पैसे का नुकसान हुआ और बी का 50 पैसे का फायदा हो गया। और अभी के लिए नहीं, जन्म जन्मों तक के लिए, यानी फ्यूचर में आगे तक के लिए हमेशा, इन केस अगर वो फिर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं करते। हो गया ना नुकसान। अब आपको लगा सर 50 पैसे के लिए रो रहा है ए, अरे भाई अगर 1 करोड़ का प्रॉफिट है, 1 करोड़ का प्रॉफिट है, तो आप समझ जाओ फिर बंटवारा कैसे होगा। लाखों रुपए में अगर बात हो रही है, तो सोचो फिर जो चेंज आपको 50 पैसे दिख रहे हैं, वो 50-50 50-50% का फर्क आ जाएगा। समझ में आ रही है बात, मतलब 50% का तो नहीं, लेकिन फर्क आ जाएगा, लाखों में करोड़ों में आपका नुकसान हो रहा है। तो सर अब क्या करें, अगर हो रहा है तो मत करता चेंज भाई ऐसा नहीं होता।
अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो, कुछ तो बात हुई होगी कि भाई तुम ऑफिस में ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो दूसरा बिजनेस कर रहा हूँ। आपको क्या पता बैक पिक्चर क्या चल रही है भाई। ठीक है, तो ये चीज हमें समझ में आ गई कि फ्यूचर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब कोई अपना शेयर दे रहा है तो इसका मतलब क्या है, फ्यूचर का प्रॉफिट दे रहा है, तो आज उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखना कि गुडविल पे अगर इंपैक्ट आ रहा है, मैं अगर अपने हिस्से का प्रॉफिट शेयर तेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए छोड़ रहा हूं भाई, तो भाई तुमको मुझे कंपनसेट करना पड़ेगा। मैं तुम्हें क्यों दूं, मैं तुम्हें अपना फ्यूचर का प्रॉफिट क्यों दे रहा हूं, तो आज उसके लिए कुछ तो दो तुम मुझे। तो बेटा यही है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड फ्रॉम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि ये जो गुडविल हम बात कर रहे हैं ना, ये गुडविल वो गुडविल नहीं है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा तो उसी टाइम पे वैल्यू निकाली जाएगी गुडविल की। ये चीज हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में पढ़ा था। अब वो जो गुडविल है वो एक्चुअल गुडविल है इस बार की, जो हमने मेहनत करके इंटरनली बनाई है। तो अगर बाई चांस अगर मैं बात कर लूं कि गुडविल अगर बैलेंस शीट के अंदर दिखाई दे रही है, वो क्या है, परचेज गुडविल है, उसको तो राइट ऑफ करना पड़ेगा। और जो अभी ये गुडविल हमने निकाली है उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन ये बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं होती क्योंकि ये इंटरनल है, सेल्फ जनरेटेड है। समझ में आ रही है बात। तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से अब देखो, जिसको फायदा हो गया, जिसको गेन हो गया, गेन हो गया मतलब क्या कि भाई जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ तो इसका शेयर बढ़ करके आया और इसने सेक्रीफाइस करा। अगर ये सेक्रीफाइस ना करता, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अगर सेक्रीफाइस ना करता तो गेन वाले को गेन कहां मिलता, नहीं मिलता। इसने वो हिस्सा छोड़ा, तभी तो इसने क्या कहते हैं उस चीज को पकड़ लिया, तभी तो उसको क्या कहते हैं शेयर मिल गया। तो गेनिंग पार्टनर जो है वो अब इन फेवर ऑफ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कुछ कंपनसेट करेगा, यानी अपनी कैपिटल में से निकाल करके ऐसे निकाल करके दे देगा, भाई ये लो मेरी तरफ से तुम्हें थोड़ा सा तोहफा, कंपनसेट किया। तो गेनिंग पार्टनर अगर कुछ देगा तो उसकी कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट कम हो जाएंगे, ऑब्वियसली कम हो जाएंगे। तो क्या करते हैं बेटा, डेबिट करते हैं। तो एंट्री क्या बनेगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। अब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो इसका मतलब क्या होगा भाई, इसकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है, और जब भी कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होता है। मैं बार बार जब भी अकाउंटिंग करता हूं, जब भी मैं जर्नल एंट्री करता हूं, लेजर पोस्टिंग करता हूं, तो बार बार अपने दिमाग में मैं बोलता हूं कि ये वाला अकाउंट है और इस अकाउंट का इंक्रीज होने पे डेबिट या क्रेडिट जो भी होता है वो होता है। ये हैबिट अगर मैं ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूं, जो बच्चे एवरेज समझते हैं अपने आप को या फिर जो वीक है अकाउंटिंग के अंदर, ये भाई ब्रह्मास्त्र है इस चीज के लिए। अगर आप कर लेते हैं तो बस इसको करते 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 प्रैक्टिस करते करते टाइम लगता है, ठीक है, तो लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है, गुडविल को एडजस्ट करने का। हिसाब किताब हो गया उन दोनों के बीच में कि भाई अगर मैंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तेरी वजह से चेंज करा तो मेरे को सैक्रिफाइस हुआ, तो क्या होगा, मैं भाई तुझे क्या दे दूंगा, कैपिटल में से थोड़ा हिस्सा दे दूंगा और सैक्रिफाइसिंग को मिल जाएगा, वो मजे, पूरा हिसाब किताब डन। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, पिछले ही साल की बात है, सीबीएसई बोर्ड ने बोला कि भाई हम प्रेफर करते हैं ये वाला तरीका। तो आपको अगर कुछ भी ना बताया जाए तो सीधे इस तरीके से करना। सर ये क्या तरीका मुश्किल है, नहीं बेटा ये आसान है, ये भी आसान है वो भी आसान है। गुडविल अकाउंट ओपन करके भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। सर अभी तो आपने बताया सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाले चैप्टर में आपने बोला था कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं करते। भाई नहीं करते, मैं कब मना कर रहा हूँ। सर मैं गुडविल अकाउंट क्यों खोल रहा हूँ, अरे बेटा ऐसे वो जो पलक झपकाते हैं ना, बिल्कुल वैसा वाला काम होगा कि पहले फटाफट से गुडविल लाओ, बांट बांट के फिर वापस से भेज दो, उसको खत्म कर दो बुक्स ऑफ अकाउंट से, ठीक है। तो ये गुडविल अकाउंट किस लिए ओपन हो रहा है, गुडविल अकाउंट इज ओपनिंग ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एडजस्टिंग द गुडविल, ठीक है। हमारे मन में ये नहीं है कि हम गुडविल को शो करें, ठीक है, सिर्फ एडजस्ट करने के लिए बुलाया। तो गुडविल जितनी भी है टोटल गुडविल को हम क्या कहते हैं, इंक्रीज कर देंगे। इसको बोलते हैं रेज करना, रेज द गुडविल, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना, बैलेंस शीट मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाई है हमने कि गुडविल बढ़ गई, और बढ़ गई तो वो बढ़ी हुई गुडविल पूरी बांट दो किसमें, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। ये रेज कैसे होगा सर, ये रेज होगा ओल्ड पीएसआर में। कैसे बेटा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा, ठीक है। फिर दूसरी फटाफट जैसे ये एंटर, दूसरी एंट्री कर देना, गुडविल चली गई चली गई चली गई, पहले आई अब ये गई। अब ये जाने को हम क्या बोलते हैं, राइट ऑफ, कि हमने इस गुडविल को क्या कर दिया बेटा, राइट ऑफ कर दिया। और राइट ऑफ कैसे होगा, न्यू पीएसआर में, न्यू पीएसआर में। अब देखो बेटा क्या हुआ कि गुडविल से गुडविल कैंसिल, और प्रॉफिट जो पार्टनर्स का कैपिटल करंट अकाउंट था
वो दोनों भी क्या कहते हैं एक जगह क्रेडिट हो रहा है एक जगह डेबिट हो रहा है, लेकिन फर्क क्या है, अमाउंट में फर्क आया कि पहले हमने न्यू पीएसआर में करा, पहले हमने ओल्ड पीएसआर में करा था, फिर न्यू पीएसआर में करा। तो अगर हम इन दोनों एंट्रीज का कंबाइंड इफेक्ट देखेंगे तो अल्टीमेटली यही इफेक्ट पड़ेगा। तो आप चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो, लेकिन बात वही होने वाली है। लेकिन भाई सीबीएसई ने अगर आपको बोला है तो ये तौर तरीका समझाते हैं उनको, है ना, जैसा वो बोल रहे हैं वैसा कर लेते हैं। तो दोनों ही इंपैक्ट एक ही डालते हैं, उसमें टेंशन वाली बात नहीं, क्वेश्चन कर लेते हैं, मजा आ जाएगा। तो क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ए और बी दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं वो 3-2 के रेशियो में, ठीक है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। उन्होंने कहा भाई 1 अप्रैल से तुम्हें अप्रैल फुल बनाएंगे, इक्वल बांटेंगे। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 50,000। कह रहे गुडविल ऑफ द फर्म जो है वो वैल्यू की गई 50,000 रुपए से, कि भाई टोटल गुडविल क्या है 50,000 रुपए। कह रहे पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। अब देखो मैं दोनों तरीके से करके दिखा देता हूं। हमें ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दिया 1:1 है, दिया है। तो हम पहले पहला वाला मेथड करते हैं, यानी कैपिटल के थ्रू एडजस्ट करते हैं। वहां पे हमें सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में बांटना है। यहाँ पे हमें कैसे करना है भाई, यहाँ पे हमें सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो की मदद लेनी है। तो अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं तो सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालना जरूरी है। तो मैं दोनों तरीके से करके दिखा रहा हूं। तो पहले पहला तरीका, ठीक है, एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल अकाउंट्स। ओके तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इनका सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालते हैं। तो कौन है, ए और बी। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो पुराना क्या है 3/5 और 2/5, इसमें से माइनस कर दो नया 1/2 और 1/2। एलसीएम ले लो 10, 6 - 5 1/10 सैक्रिफाइस, ठीक है। 10, ये क्या हो गया 4, ये क्या हो गया 5, क्या आ गया माइनस का 1/10, दैट मीन्स गेन। अब अगर इसने 1/10 छोड़ दिया, त्याग दिया, सैक्रिफाइस कर दिया, तो किसको मिला होगा, इसी को मिला होगा ऑब्वियसली। दूसरा कोई बंदा है पूरी दुनिया में? इन दोनों की दुनिया यही है, ए और बी बस, ठीक है। तो अब देखो पॉइंट ये है कि 1/10 1/10 हो रहा है, इन्होंने जो सैक्रिफाइस करा वो इक्वली करा है। जो इनका सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो है वो कैसा है बेटा, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो इक्वल है, यानी जितना इसने खोया उतना इसने पाया। तो अब 50,000 रुपए जो है 50,000 का 1/10 यानी 5,000 रुपए का एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, अब गेन करने वाला कौन है भाई, गेन करने वाला है हमारा बी पार्टनर, है ना, बी। तो बी गेन कर रहा है तो इसकी कैपिटल कम कर दो, ये इसे कंपनसेट करे, इसकी कैपिटल में से निकाल करके ए को दे दो कुछ, ठीक है। तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। अब 50,000 आपको दिखाई दे रहा था, मैं दूर कहीं रफ वर्क कर लेता हूँ। 50,000 गुणा 1/10, तो 5,000 इसने निकाल के दिए। कहने का मतलब है कि फ्यूचर में जो प्रॉफिट है सारा का सारा तो प्रॉफिट त्याग नहीं दिया है, सैक्रिफाइस नहीं हुआ है, इसका 1/10वां हिस्सा बेचारे के हाथ से निकल गया ए के। तो उसने कहा भाई मुझे वो उसका 1/10वां हिस्सा का नुकसान हुआ वो दे दे। तो उसने क्या करा 5,000 निकाल के दे दिए, ठीक है। ये तो क्या भाई, देखो पहला तरीका जर्नल एंट्री मांगी थी हमने कर दी। अब दूसरा तरीका व्हेन गुडविल अकाउंट इज ओपनड, ठीक है, व्हेन गुडविल अकाउंट इज ओपन। अब उसमें मैंने आपको बताया कि भाई आपको क्या करना है, आपको करना है रेज और राइट ऑफ करना है ना। तो पहले रेज की एंट्री कर लेते हैं। तो पहले गुडविल आएगी, रेज होगा तो मतलब गुडविल आएगी, गुडविल आई। अब देखो रेज करने का मतलब पूरी ही गुडविल आएगी। तो बेटा यहाँ पे 50,000 की गुडविल की वैल्यू दी थी तो पूरे 50,000 आएंगे, ठीक। और पार्टनर कौन है, दोनों है ए और बी। तो ए और बी की कैपिटल जैसे ही गुडविल आएगी तो बढ़ जाएगी, ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ओल्ड रेशियो में बांटना है, यानी 50,000 का। अब 3-2 का रेशियो तो 3/5 और 2/5, तो भाई ये क्या आ जाएगा 30,000 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 20,000 आ जाएगा। 30,000 इसको मिल गए और 20,000 इसको मिल गया। अभी देखना पूरा मजे दिलाऊंगा इस चीज के कि भाई ये बिल्कुल सेम एंट्रीज हैं। अब दूसरी एंट्री ये तो हो गया भाई रेस की एंट्री, है ना। अब राइट ऑफ भी तो करना है, और ये ओल्ड में हुआ था और ये न्यू में होगा, न्यू रेशियो में। तो अब गुडविल जाएगी और ये इनके कैपिटल अकाउंट्स क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, है ना। तो ए इज कैपिटल अकाउंट
डेबिट और 20 कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू गुडविल। गुडविल कितने की आई थी? 50 की तो जाएगी भी, 50 की। अब न्यू रेशियो क्या है? न्यू रेशियो है सर इक्वल है भाई 1:1, और 1:1 है तो आधा आधा बटेगा, यानी 25,000 इसकी गुडविल और 25,000 इसकी गुडविल, और ये हमारी जर्नल एंट्रीज हो गई। अब देखो ध्यान से, इन दोनों, मैंने बोला था इन दोनों एंट्री को कंबाइन करके देखोगे तो पहले वाले मेथड से बिल्कुल मैच करेगी। तो भाई देखो गुडविल से तो गुडविल गई पूरी 50,000 रुपये। अब कंपेयर करो, ए की कैपिटल 30,000 रुपये से बढ़ाई थी और ए की कैपिटल 25,000 से कम कर दी, तो अल्टीमेटली ए को मिला क्या? ए को मिला 5,000 रुपये। क्या मिला? ए को मिला 5,000 रुपये मिला, और ए को देखो 5,000 रुपये मिला हुआ है, क्रेडिट हो रखा है उसकी कैपिटल अकाउंट में। मिलने का मतलब क्या है कि उसकी कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हुआ, देखो हो तो रखा है। फिर देखो ध्यान से बी को देखो, बी को 20,000 दिए थे और उससे 25,000 ले लिए। बी को 20,000 दिए तो उससे 25,000 ले लिए, तो उसकी कैपिटल 5,000 रुपये से कम हो गई। तो बी की कैपिटल अगर कम होगी तो डेबिट होगा, देखो 5,000 से। तो मैंने जैसा बोला कि बिल्कुल कोई भी मेथड लगाओ सेम इम्पैक्ट पड़ता है, वो मैंने आपको दिखा भी दिया, दोनों मेथड से क्वेश्चन भी करके दिखा दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और ये चैप्टर बहुत ही सुपर सॉलिड है, बहुत काम आएगा, यकीन मानो। अगर आपको भाई समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको आसान लगा तो अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि आगे बम फोड़ेगा ये चैप्टर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो, और लगा है तो भाई लाइक की बरसात होनी चाहिए, और ये कर्तव्य आपको निभाना है कि आपको सबके साथ शेयर जरूर करना है इस सेशन को, तभी जा करके भाई हम अपने इस मिशन में सक्सेसफुल होंगे कि हम हर घर तक एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। तो इस पुण्य काम में भाई आप लोगों का साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, कई लोग होते हैं जो पढ़ना चाहते हैं, कई बच्चे जो नहीं पढ़ पाते हैं ड्यू टू देयर फाइनेंशियल कंडीशन, या बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो उसमें आप मदद कर सकते हैं, एटलीस्ट ये तो आप कर ही सकते हैं ना, इसमें आपका कुछ नहीं जाता। ओके, एंड कमेंट करके इस क्लास का फीडबैक जरूर दीजिए, कैसी लग रही है आपको ये क्लास, और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप नए नए आए हैं इस चैनल पे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग। आई बटन चेक करना, बहुत कुछ है।